नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो कि एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला पॉइंट साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन लोगों ने हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे दिखाए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। अगला पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की। अगला पॉइंट, खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 13 वर्षीय नागा लड़की गौडिनेल्यू ने मणिपुर में जियातरंग आंदोलन चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। अगला पॉइंट, गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता व दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, इस पंचाट में हिंदू मुस्लिमों, बौद्धों, सिखों, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान की गई। अगला पॉइंट, इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। क्रिप्स मिशन, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिश के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा। भारत छोड़ो आंदोलन, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था। अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। जर्मनी में भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा यही उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अगला पॉइंट, मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को की। 7 जुलाई 1941 को बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की सरकार ने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। अगला पॉइंट, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने भारत में विभाजन की योजना 3 जून को प्रस्तुत की, इसलिए इसे 3 जून या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया, जिसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। अगला पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया तथा जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।